आज जो है क्लास 10 मैथ का जो है त्रिकोणमिति का जितना भी क्या कहता है सूत्र है, आज इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तब मेरा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी बुक से जो है त्रिकोणमिति, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब है कि एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। त्रिभुज समकोण त्रिभुज में ही क्या पढ़ा जाता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब बोले तीन भुजाओं की माप। त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ? तीन भुजाओं की माप। यानी त्रिकोणमिति पढ़ने का मतलब है कि तीन भुजाओं की माप वाला जो है हम पढ़ रहे हैं। यानी समकोण त्रिभुज में जब भी पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे। तो ये जो है आपका हो जाएगा 90 डिग्री। अगर इसको हम लेते हैं थीटा, ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हमको उससे अभी कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है जो है कि ये जो है आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के सामने का जो होता है उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो भुजा होता है उसको बोलते हैं हम कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण को हम एच से सिद्ध करते हैं। इसका हाइपोटेन्यूस, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेन्यूस बोला जाता है, इसलिए इसको एच से सिद्ध किया जाता है। अब जो है इसको बोलेंगे हम आधार। क्या बोलेंगे इसको? हम आधार बोलेंगे, ठीक है। आधार को हम बी से सिद्ध करते हैं, क्योंकि इसका अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेस। इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं इसको? हम लंब। इसको हम पी से सिद्ध करते हैं, क्योंकि इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। उसमें से ये 90 का सामने का जो है होता है कर्ण, और ये होता है लंब, ये होता है आधार। ये दोनों हमेशा बदलते रहता है। वो डिपेंड करता है कि थीटा आपका कहाँ है। यहाँ थीटा रहेगा तो लंब यहाँ हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ रहेगा तो लंब यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण बदलता नहीं है जी, ठीक है। चलो हम यहाँ तक तो जान गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति निष्पत्तियां। क्या होता है त्रिकोण मिति निष्पत्तियां? ये क्या होता है? ये त्रिकोणमिति निष्पत्तियां क्या होता है? त्रिकोणमिति निष्पत्तियां जो है भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कहते हैं। भुजाओं के अनुपात क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कहेंगे। ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं जी? ये जो होते हैं 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। ये जो होता है 6 निष्पत्तियां होती है। कितने निष्पत्तियां होते हैं? 6 निष्पत्तियां होते हैं। ये भुजाओं के अनुपात होता है। क्या होता है? भुजाओं के अनुपात होते हैं। ये 6 निष्पत्तियां होते हैं, ठीक है। इसको आप लोग जो है लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे बताएंगे। कहाँ पिछड़ देने की देखो जी क्या है बताओ। त्रिकोणमिति जो है हम इसको बताए थे, निष्पत्तियां 6 होते हैं। ये 6 से जो है त्रिकोणमिति बना होता है, ठीक है। साइन का जो है पूरा नाम जो है शॉर्ट फॉर्म है ना। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम ये है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता है इसका पूरा नाम क्या होगा, ठीक है। तो साइन का होता है साइन, कोस का होता है कोसाइन, टेन का होता है टेंजेंट, और कोट का होता है कोटजेंट, और सेक का होता है सेकेंट, और कोसेक का होता है कोसेंट, ठीक है। ये जो है इसका पूरा नाम है, ठीक है। इसको भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए इसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बताएं कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कहते किसको हैं। तो भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कहते हैं। देखते हैं पहले क्या है। पहला जो है आपका साइन दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर होता है P बट्टा H होता है। क्या होता है? P बट्टा H। यानी P मतलब होता है लंब और H मतलब होता है कर्ण, ठीक है।
यानी कहने का मतलब है साइन थीटा बराबर पी बटा एच भी बोल सकते हो और लंब बटा कर्ण भी बोल सकते हो। इसी का व्युत्क्रम होता है कोसेंट, कोसेक, कोसेक थीटा। इसका उल्टा होता है जी एच बटा हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक है। एच बटा क्या हो जाएगा पी, यानी कर्ण, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। दूसरा जो है इसमें जो है कॉस है, कॉस थीटा होता है बी बट्टा एच होता है। बी का मतलब बोले आधार, बी का मतलब क्या हो गया आधार, एच का मतलब बोले कर्ण, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर हम बी बट्टा एच बोलेंगे, यानी आधार बट्टा कर्ण बोलेंगे। इसी का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। क्या होता है सेक, उल्टा कर दो एच बट्टा बी हो जाएगा, एच बट्टा बी। इसको हम एच को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं कर्ण, ठीक है। एच को क्या बोलेंगे कर्ण, बी को क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे। इसका फॉर्मूला बोलना रहेगा सेक थीटा बराबर हम एच बटा बी भी बोल सकते हैं और कर्ण बटा आधार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा जो है टेन थीटा है। क्या है टेन थीटा होता है पी बटा बी, यानी लंब बटा आधार। क्या होता है लंब बटा आधार होता है। इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। यानी बी बटा पी हो जाएगा, उल्टा बी बटा पी। बी मतलब आधार, बी मतलब आधार और पी का मतलब होता है लंब। ये आपको 6 वो याद कर लेना है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, भुजाओं के अनुपात। ये भुजा है, ये क्या है सब भुजाओं के अनुपात जो है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, ठीक है। सब भुजा है, आधार कर्ण क्या है भुजा है ना। तो भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। ये 6 होते हैं, है ना। 6 के बारे में जो है फॉर्मूला, अगर 3 वो ये याद कर लीजिएगा आप, है ना। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, इसका उल्टा जस्ट जो है व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, है ना। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच ऊपर चल जाएगा, पी नीचे चला आएगा। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच आधार बटा कर्ण, तो इसी का कॉस का उल्टा होता है सेक, तो एच बटा क्या हो जाएगा बी, एच ऊपर चला जाएगा बी नीचे चला आएगा। टेन का पी बटा बी होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो इसी का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो बी ऊपर चला जाएगा पी नीचे चला आएगा। तो इसको बिल्कुल आराम से याद कर लोगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। यहाँ तक आपको क्या कर लेना है याद कर लेना है। ये तीनों याद हो जाएगा, ये तीनों अपने आप क्या हो जाएगा याद हो जाएगा, ठीक है। लिख लो देखिए इसको क्या लिख लिए सब लोग, इसको में डालते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है क्वेश्चन को हम क्या करेंगे फॉर्मूला को साबित करेंगे। क्या करेंगे फॉर्मूला को साबित करेंगे। पहला जो फॉर्मूला है मेरा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। क्या है फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। इसको कैसे प्रूव करेंगे बताओ। सबसे पहले एक फॉर्मूला आप याद कर लेना है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है। तो हम प्रूव करेंगे आज कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है, कि सही है या गलत है। दो कहानी लिखते हैं इसको। इसका होता है फॉर्मूला पी बटा एच। क्या होता है पी बटा एच होता है, इसका होता है एच बटा पी होता है। अगर इसको हम काट देंगे, पी से पी कट जाएगा और एच से एच कट जाएगा, कितना बचेगा 1। यानी मेरा ये क्या है बिल्कुल सही है। अब जो है इसमें और फॉर्मूला है, इसको अगर आप याद कर लिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर क्वेश्चन पूछेगा बताओ जी साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन बराबर में 1 लिखा हुआ है और ये गुना में है, किधर आ जाएगा भागा में, क्या हो जाएगा COSEC कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर कोसेक थीटा निकालना रहेगा तो कोसेक थीटा निकालना रहेगा तो बराबर में तो 1 दिया हुआ है, ये गुना में है साइन थीटा आएगा, इधर पची में भागा में आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें 2 को हमको फॉर्मूला आउटी मिल गया है जी। क्या
दो फॉर्मूला क्या मिल गया हमको, या और टी मिल गया। चलो अगला हम साबित करते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला है त्रिकोणमिति में। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, इसको भी प्रूव करते हैं जी। है तो कॉस का होता है फॉर्मूला अभी लिखाए हैं b बटा h होता है, और इसका होता है h बटा b होता है। तो b से b काट देंगे, h से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम जो है ये कॉस है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर जो 1 लिखे हैं बिल्कुल सही लिखे हैं, बिल्कुल क्या लिखे हैं सही लिखे हैं। ठीक है, अब जो है इसमें फॉर्मूला होता है कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर में 1 दिखा हुआ है 1 डाल देंगे, और उसके बाद इससे गुना ना है इधर आ जाएगा उसी में भागा में, तो सेक थीटा हो जाएगा। एक और फॉर्मूला निकलेगा कि पूछेगा सेक थीटा बराबर क्या होता है जी, सेक थीटा निकालना है तो बराबर में 1 दिखा हुआ है 1 डाल देंगे, और उसके बाद कॉस गुना में है तो आ जाएगा इधर भागा में कॉस थीटा। तो देखो इसमें भी मेरा दो फॉर्मूला फालतू का आ गया है, मतलब एक इसको याद किया, ये दोनों अपने आप याद हो गया, बहुत अच्छा है कि नहीं, याद हो गया। एक और देखते हैं जी, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। इसको हम प्रूव करेंगे कैसे जी, इस टेन थीटा और कॉट थीटा का मान 1 ही होता है जी। तो इसका फॉर्मूला होता है p बटा h, क्या होता है फॉर्मूला p बटा h होता है, और गुना भी यहाँ बताओ कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा h बटा p हो जाएगा। तो बताओ इसको हम h से h काट देंगे, p से p काट देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, है ना। तो इसका मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 ही होता है। अब इसको फॉर्मूला बनाएंगे तो बताओ टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बराबर में 1 है 1 डाल देंगे, और यहाँ पर कॉट गुणांक आ जाएगा भागा में कॉट थीटा हो जाएगा। अगर यदि जो हम कॉट थीटा निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, बराबर में 1 है 1 डाल दिए, टेन एक्स जो है गुणांक आ जाएगा, हाँ टेन एक्स आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा भागा में। ये भी फॉर्मूला दूगो जो है मेरा आ गया एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो ये जो है आपको क्या करना है लिख लेना है। देखो सबसे पहले इसको याद कर लेना है, बस 3 ठो याद करिएगा याद हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, कोसेक थीटा सॉरी यहाँ पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। यहाँ फॉर्मूला एक्स्ट्रा बन गया, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। तो ये जो है आपको 3 याद करिएगा तो 2 2 4 2 6 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा में याद हो जाएगा। 9 वो फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ देता है किसका बराबर बताइए, इतना बराबर क्या होगा। ठीक है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। ये 3 ठो आप याद कर लीजिए, बाकी जो है 6 अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो इसमें लिख लिया पूरा, तो इसको बढ़ा देते। ठीक है, बहुत आसान है, इसको आप 2 बार पढ़ लीजिएगा ना, 2 बार लिख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बताते हैं जी। अगला क्वेश्चन, अगला जो है फॉर्मूला हम साबित करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है जी। अब बोलेगा कैसे, साइन स्क्वायर थीटा सीधा कर लो, सीधा कर लो थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम साबित करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। कैसे साबित करेंगे, सबसे पहले जो हमें एक फॉर्मूला लिखा है, देख लो यहाँ पर कि एच स्क्वायर बराबर जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। ठीक है,
चलो हम देखते हैं साइन थीटा बराबर हम लिखाए होंगे फॉर्मूला इसी वीडियो में लिखाए हैं। क्या लिखाए हैं? P बटा H होता है, P बटा H होता है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर B बटा H होता है, इसका भी स्क्वायर स्क्वायर डाल दिए। अब बताओ H स्क्वायर कॉमन लघुत्तम लेंगे तो स्क्वायर आएगा, निचला कर जाएगा, ऊपर गुना करेंगे तो जाएगा यहाँ पी स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पर आप देख लीजिए पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिखे हैं? एच स्क्वायर लिखे हैं ना, तो यहाँ लिख देंगे हम एच स्क्वायर बटा नीचे भी एच स्क्वायर है, कट जाएगा कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब है मेरा जो फॉर्मूला लिखा हुआ बिल्कुल क्या है? सही है। चलो अब इसका जो है और फॉर्मूला बताते हैं। साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ? साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर में 1 है, ये प्लस में हो जाएगा कुछ में माइनस में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर यदि जो है हम cos स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे, इसको निकालना चाहेंगे तो बराबर में कितना लिखा हुआ है? 1। आइए साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में आएगा, कुछ में इधर आएगा माइनस में आएगा, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। दो फॉर्मूला निकल गया। मतलब कहने का मतलब है एक पर एक फ्री है ना, एक पर दो फ्री है, यानी एक को याद कर लीजिए तो दो को अपने से याद हो जाएगा। तो एक पर डबल फ्री है, एक लगाओ डबल पाओ क्या? तो एक को याद करो, डबल जो है तुमको अपने से याद हो जाएगा। अगला जो है हम जो है देख रहे हैं, तो अगला जो है इसमें जो है एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो कैसे भाई इसको चेक करेंगे ना भाई, कैसे इसका इतना बराबर इतना होता है? तो सेक थीटा का मान आपको याद होगा क्या होता है? h बटा b होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। और टेन का मान होता है p बटा b होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। आसान है कि नहीं? अब लघुत्तम लेंगे तो मेरा हो जाएगा b स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लघुत्तम b स्क्वायर हो जाएगा। अभी इससे भागा देंगे तो कट जाएगा जी। अब बचेगा ऊपर में क्या? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये वाला देखिए, ये इतना बराबर क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं जी, हाँ जी बी स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे भी बी स्क्वायर है, कट के कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब है मेरा जो सेक स्क्वायर थीटा हम माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखे हैं, बिल्कुल क्या लिखे हैं? सही लिखे हैं, ठीक है। ये प्रूफ हो गया मेरा। अब जो है इसमें फॉर्मूला बनाएंगे हम। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा बराबर में तो 1 लिखा हुआ है, इधर प्लस में इधर आएगा, कुछ बराबर किधर आएगा? तो इधर माइनस में है, बराबर किधर आएगा? तो हो जाएगा प्लस में, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला बना। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहेंगे तो बताओ, अगर टेन स्क्वायर थीटा जो है निकालना अगर चाहेंगे तो हम टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 को हम इधर भेज देते हैं, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 इधर आएगा तो माइनस में 1 इधर बचेगा, क्या बचेगा? टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए जो है टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज हम लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है इसको हम याद किए तो मेरा एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये हमको गिफ्ट में मिला है, 2 फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये दोनों फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यहाँ समझ लीजिए बढ़िया से, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। हमको सेक स्क्वायर का फॉर्मूला निकल गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन हमको टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है। तो क्या करेंगे? ये टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, इसको सबसे पहले उधर भेज देंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इसी को जस्ट यहाँ लिख दिए, इसको हम यहाँ लिख दिए, बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है। अगला जो है मेरा जो है एक फॉर्मूला और है, COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये भी फॉर्मूला है जी। कैसे इसको साबित कैसे करेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। सबसे पहले कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला इसी वीडियो में हम करवाए हैं, क्या होता है? साइन का उल्टा है, कोसेक क्या है? साइन का उल्टा है। तो साइन का होता है p बटा h, तो इसका हो जाएगा h बटा p, h बटा क्या हो जाएगा? p। स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉट, कॉट किसका उल्टा है?
तो टेन का उल्टा है, टेन का क्या होता है p बट्टा b होता है, इसका हो जाएगा b बट्टा p, और स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। अब लघुत्तम निकालेंगे तो पी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। अब बताइए यहाँ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखे है, पी स्क्वायर लिखे है ना, यहाँ पर पी स्क्वायर लिख देंगे, नीचे भी पी स्क्वायर लिखेंगे, कटेगा कितना आएगा 1। यानी इसका मेरा मतलब है कि जो फॉर्मूला लिखे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिखे हैं बराबर में 1, बिल्कुल मेरा क्या है सही है, इसको याद कर लेना है। अब जो है इसमें फॉर्मूला बनाएंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा, COS कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो बराबर में कितना लिखा है 1, इधर प्लस में कोट स्क्वायर थीटा है इधर जाएगा, सॉरी इधर माइनस में है इधर आएगा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, ये तो बन गया जी। अब हमको कोट स्क्वायर थीटा निकालना है, क्या करेंगे सबसे पहले इसको निकालना है, इसको पहले इधर भेज देते हैं, ठीक है। COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, बराबर बचेगा इधर क्या, इधर बचेगा कोट स्क्वायर थीटा, तो बस इसी को यहाँ लिख देते हैं, कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये जो दो को फॉर्मूला मेरा निकला ये गिफ्ट में है, क्या है गिफ्ट में है, इसको बिल्कुल ही आसान से आप समझ लीजिएगा। अगर इसमें भी वही है कि आप 1 2 3 फार्मूला याद रखिए, आपका 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ, ये फार्मूला जो है आपको गिफ्ट में मिल गया है, ठीक है। अगर तीनों याद कर लीजिएगा तो ये तीनों अपने चारों अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। लिख लो इसको जी, चलो जी हो गया, लिखिए सब लोग, इसमें बता देते, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं। अगर आप इसको 2 बार बोले कि 2 बार जो है इसको अगर आप पढ़ लेते हैं ना, आप 1-2 बार लिख लीजिए उसको, पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन है, अगला फॉर्मूला क्या है कि साइन थीटा, सॉरी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, इस पर बहुत सारा फॉर्मूला बहुत सारा हिसाब बनता है क्लास 10 में, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसको याद करना कितना आसान है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अगला जो है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, ये फॉर्मूला, ठीक है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्ट में जो है इस पर बहुत सारा हिसाब आता है। चलिए अगला जो है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है COSEC कोसेक थीटा, ठीक है। और कोसेक COSEC कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। 2 3 4 5 6, ये 6 फॉर्मूला बहुत क्या है जरूरी है, ठीक है। एक वो चुप रहो, ठीक है। बोल रहा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है क्या क्या होता है बताओ। एक बच्चा जो हल्ला कर रहा था, ठीक है। देखो है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ठीक है। अब जो है इसको याद कर लेना है, और एक फॉर्मूला है देखो, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हो रहा है। कैसे होता है जी, तो इस पर भी डिपेंडेंट है। साइन का मान होता है क्या, साइन का मान होता है p बट्टा h, कॉस का मान होता है b बट्टा h, h से h खत्म हो गया बचा p बट्टा b, p बट्टा b मतलब कौन सी टेन थीटा, यही ना है टेन थीटा। इसी का जस्ट उल्टा कॉट
थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उलट दो, cos थीटा बटा sin थीटा हो जाएगा। आसान है, इसको भी प्रूव करना रहेगा तो b बट्टा h होता है और बट्टा sin का होता है p बट्टा h होता है। ठीक है, h खत्म हो गया, b बट्टा p बचा, b बट्टा p का मतलब बोले cot थीटा। यही जो है ना, यही चीज बनाया, तो इसको भी याद रखना है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, आप क्या कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगला जो है उसको पूरा लिख लिया था, अब जो है इसको समझाते हैं। देखो ये भी बहुत रोल अदा करता है एग्जाम के प्रेडिक्शन। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले इधर ये आपका निष्पत्तियां लिखा हुआ है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक लिखा हुआ है। इधर थीटा लिखा हुआ है, 0 डिग्री का मान 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू हम चेक करेंगे। सबसे पहले इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे कि एक का उल्टा अगर बात करें तो एक होता है, 0 का उल्टा जो होता है आपका, एक का उल्टा एक होता है, 0 का उल्टा इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट का उल्टा 0 होता है। ये आपको याद रखना है, हमेशा इसमें जो है काम आएगा इसको बनाने के लिए कि एक का उल्टा एक होता है, 0 का उल्टा जो है इन्फिनाइट होता है और इन्फिनाइट का उल्टा क्या होता है, 0 होता है। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब जो है साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान होता है 1। आप जो है किसी भी तरह से जो है इसको याद कर लीजिए, एक हो तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और भी ट्रिक है याद करने का, अगर ये नहीं याद है तो पर भी हो जाएगा, लेकिन बताओ 10वीं में पढ़ रहे हो तो कम से कम तो एक हो तो याद करना ही पड़ेगा। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान होता है 1 होता है। ये आपको याद रखना है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 डाल देंगे, यहाँ 0 है तो यहाँ पर 0 डाल देंगे। देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दो 1/√2, इसको यहाँ लिख दो √3/2, जैसे है उसको उससे लिख दो। यहाँ तक कॉस का भी मान हमको पता चल गया कि कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 45 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 90 का मान होता है 0। ये हमको पता चल गया। अब टेन को हम कैसे निकालेंगे, टेन का हम एक फॉर्मूला बताए थे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। यही फॉर्मूला पर हम टेन को मान निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, टेन क्या बराबर होता है साइन बटा कॉस, साइन कॉस का अनुपात। ठीक है, तो बताओ टेन निकालना है तो 0 में अगर 1 से भागा देंगे, 0 में अगर 1 से भागा देंगे तो 0 आएगा, लेकिन अगर 1 में अगर 0 से भागा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 0 से भागा देंगे 1 में तो 0 आ जाएगा, ये दोनों भागा देंगे 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√3 बचेगा। ये बताओ दोनों कट जाएगा ना, भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3/1, तो 1 से √3 भागा देंगे तो √3 आएगा। बताओ 1 भागा देंगे 0, 1 भागा 0 देंगे तो बोल रहे इन्फिनाइट आएगा, अनंत आ जाएगा। ठीक है, ये आप 3 को याद हो गया, आराम से क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जस्ट 10 का उल्टा होता है कॉट, तो 0 का उल्टा हम बताएं कि 1 का उल्टा 1, 0 का उल्टा इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का उल्टा होता है 0, तो 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनाइट। इसका उल्टेंगे तो √3 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे चला आएगा, तो नीचे 1 भागा देंगे √3 तो √3 ना आएगा, इसका हो जाएगा √3। 1 का उल्टा होता है 1 ही, बताए थे कि 1 का उल्टा 1 ही होता है। इसको अगर पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। इन्फिनाइट का उल्टा हम क्या बताए थे, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। अब बताइए सेक किसका व्युत्क्रम है, कॉस का है कि नहीं, तो कॉस का उल्टा देखेंगे, 1 का उल्टा होता है 1, इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा। इसका उल्टा देखेंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा, 1
नीचे चला आएगा, तो 1 से भागा देंगे √2 में तो √2 ही आएगा। अब जो है इसको देंगे उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा बताए थे इन्फिनाइट होता है। क्या होता है? इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट हो जाएगा। अब कोसेक जो है किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है। तो बताओ 0 का उल्टा इन्फिनाइट, इसका उल्टा करेंगे तो 2, इसका उल्टा करेंगे तो √2, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा 1 होता है। ये पूरा हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको ये सब याद रखना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, ठीक है। एक फार्मूला और है इसमें जो है, जो कि एग्जाम में आता है, sin 2θ बराबर होता है 2 sin θ cos θ। ये भी फार्मूला क्लास 10 के मैथ बनाने में जो है एक क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको भी कंप्लीट करना जरूरी है। sin 2θ बराबर होता है 2 sin θ cos θ। ये आपको जो है याद कर लेना है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।